सैंसन मंडल में आत्मिक चर्च के चमत्कारों की उसमें कि आपका स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। कितने जन खुश हैं? जो खुश नहीं है वो हाथों को उठाए, जो खुश है वो अभी हाथों को उठाए। कि जो जन खुश है वो अपने दोनों हाथों को उठा के बोले धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आई हूँ, मैं तेरी हजूरी में आया हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम बोना, जो कुछ भी हम बोते हैं वो परमेश्वर के मसा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके अभिषेक के लिए, उसके काम के लिए। यदि उसका आत्मा हमें ना उभारे तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि उसका सामर्थ हमें सांस ना दे तो हम सुबह उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं लोग तो कईयों को पैरालाइज हो जाता है, कई सोते सोते ही सो जाते हैं। तो हम बहुत खुश नसीब लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें नई सुबह जिंदों की जमीन पर जीवित रखा। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का हमें दिल से शुक्र करना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरी क्या हूँ, पवित्र हजूरी में हूँ, और मैं क्या हूँ तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए। जो लोग नाश हो रहे, जिन लोगों तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुँचा, उन तक क्या, अपने दास को, अपनी दासी को, उसकी फैमिली को, हमें भी साथ उन लोगों तक पहुंचा कि हम क्या करें, तेरे सुसमाचार के प्रचार को आगे लेके जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है सुबह को, शाम को बो, दोपहर को बो। तो तेरा बोया गया जो भी तू बोता है वो हो सकता है तीनों ही तेरे लिए उग जाए। ये नहीं कि एक उगेगा, दूसरा उगेगा, क्या पता तीसरा भी उग जाए। तो ऐसी ही प्रेयर करनी है कि मेरे जीवन में वो क्या, तीनों का तीनों बीज उगे। हालेलुया। हमारे जीवन में ये नहीं फाइनेंस का बीज ही, जहाँ अपनी खेती बाड़ी का, किसी भी चीज़ का, हर तरह का बीज हमें परमेश्वर के घर में, जो पहला बीज है, परमेश्वर के घर में उपस्थित करना है, लेकर आना है और परमेश्वर को वो समर्पित करना है कि परमेश्वर मेरा जो खेती बाड़ी का, जहाँ कोई भी आपका फाइनेंस का बीज हो, कोई भी हो, जो आप लेकर आए परमेश्वर के सम्मुख, तो वो परमेश्वर को यही बोलना, परमेश्वर तेरी हजूरी में आई हूँ मैं, और मैं खाली नहीं आई, मैं भरी हुई आई हूँ और भरी हुई जाऊँगी। क्या हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? जो सारी दुनिया को बनाने वाला, क्या हम कुछ दे सकते हैं उसको? हालेलुया। क्या दे सकते हैं? ऐसे इंसान है कि जो अपने आप पे घमंड करते हैं, कहते हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, इसलिए मेरी फैमिली सेटल हुई है, इसलिए मेरी फैमिली चल रही है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप पे भरोसा करते हैं और घमंड करते हैं कि मेरे ही द्वारा क्या होता है, सब कुछ ये जो सर्कल है मेरा, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो कुछ भी तू करता है वो तेरी सामर्थ्य से नहीं, तेरी बुद्धि से नहीं, तेरे बल से नहीं, तेरी शक्ति से नहीं, बल्कि जो मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ, बल देता हूँ, ताकत देता हूँ सुबह उठने की। जो बहनें 4 बजे उठती, 5 बजे उठती है, यदि उनको परमेश्वर बल ना दे तो वो उठ सकती है सुबह? नहीं उठ सकती। हालेलुया। तो फिर हम क्यों कहते हैं, हम क्यों कहें कि जो कुछ भी मेरे घर में सर्कल चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे घर में। हम ऐसी गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि यदि हम पिछले हफ्ता में सुना था कि परमेश्वर के दास ने बोला था कि घर यहोवा की ओर से बनता है, और यदि यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है, व्यर्थ है। तो रही बात रखवाली करने की, कुछ बहनें मैंने रात को फ़ोन किया और कुछ बहनों का जवाब ये होता है
एक जन जाएगा और एक जन घर रहेगा। तो सोचो वो आधी अधूरी बरकत, आधी अधूरी ब्लेसिंग, आधी अधूरी हम आशीष लेके जाएंगे तो कैसे हम पूरे होंगे। जब पत्नी यहाँ है और पति घर में है, या जहाँ पति घर में है और पत्नी यहाँ, जहाँ पत्नी यहाँ घर में है तो पति यहाँ, ऐसा होता है। तो सोचो हमारा संपूर्ण ब्लेसिंग कैसे होगी। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको अकेला नहीं बनाया, हवा को बनाया सहायक के रूप में। तो बहनों का ये बात होता है कि मैं कार नहीं कोई ना तो कार मैं रहना है कार, फिर दरवाजे दरूजे इधर है। हम भी इधर जब कोई नहीं होता हम ताले लगा के यहाँ से विजिटिंग के लिए जाते हैं। कई बार हम नूरपुर में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, स्पेशली हम परमेश्वर के लिए टाइम निकालते हैं। कई बार हम ऐसे घूमने जाते हैं तो यहाँ पर ताला लगा होता है, यहाँ पर कोई नहीं होता, तो यहाँ पर कौन रखवाली करता है? हमारा सब कुछ यहाँ ही होता है तो कौन रखवाली करता है? हालेलुया, यहोवा। तो वहाँ पर यहाँ पर यही वचन लिखा है कि यदि यहोवा ही घर की रखवाली ना करे तो जागने वाले की मेहनत क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है खाली हाथ परमेश्वर के भवन में ना आए और अपने आप पे भरोसा ना करें। जैसे हम पढ़ते हैं एक वचन को हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 8 अध्याय और उसका 17 वचन। व्यवस्था विवरण 226 पेज नंबर 226 पुराने नियम। तो वहाँ पर लिखा है कि यदि परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य ना दे, साहस हमें ना दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई घमंड नहीं हमारा हम पर कि हम किस चीज़ पर भरोसा करें, किसी भी चीज़ पर। और परमेश्वर को हमारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो सिंहासन में बैठा है, उसको हमारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, उसको हमारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें ब्लेस होने के लिए हमें अपनी ईमानदारी परमेश्वर के सामने लानी है, रखनी है कि परमेश्वर ने पूरी तरह से ईमानदारी की तरह अपने टाइम को, अपने 10वें हिस्से को, अपनी ज़मीन की जो मेरी फसल निकली है, जहाँ फल लगे हुए हैं, उसका मैं पहला भाग परमेश्वर तेरे घर में निकला। कितने जाने जो अपनी कमाई का पहला 10वां हिस्सा निकाल के परमेश्वर के भवन में लाते हो? कोई हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि करते नहीं। मैं उठा सकती गर्व के साथ। मैं सबसे पहले हमारा टाइम, उसके बाद बाकी काम। चाहे राशन में से पैसे कम हो जाए लेकिन टाइम कम। 10वां हिस्सा क्या होगा? पूरा होगा। उसमें से कोई घटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बड़ा जरूर होगा लेकिन घटा नहीं। तो सोचो हम इतनी ईमानदारी नहीं कर रहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं अब्राहम की ब्लेसिंग लूँ, इसहाक की ब्लेसिंग लूँ, दाऊद की ब्लेसिंग लूँ, सुलेमान की ब्लेसिंग लूँ? कैसे बोल सकते हैं? हालेलुया। फिर काम करते हैं तो हम खुद पर भरोसा करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करूँगा, फिर ही पैसे मिलेंगे, फिर ही घर का खर्चा चलेगा। घर जब भी बनता है परमेश्वर के अनुग्रह से, पैसे से नहीं बनता, परमेश्वर के अनुग्रह से बनता। हालेलुया। तो कभी भी अपने आप पर घमंड ना करें, अपने आप पर भरोसा ना रखें कि मैंने किया। अगर हम पत्तलियों में देखते हैं हनन्याह और सफीरा, जिन्होंने झूठ बोला था, अपनी जमीन को बेचते हुए उन्होंने कहा था कि तब ऐसी बात चली थी चेलों में, बहुत सारे लोग चेलों के साथ जुड़े और चेलों के साथ कलीसिया ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख दी कि प्रभु जल्दी आ रहे हैं, तो हम प्रभु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो जब तक वो पहला इंसान जो परमेश्वर का वचन ना सुने तब तक परमेश्वर नहीं आएंगे। यदि हम बोलते हैं तो हमें दिल खोल के बोलना है
यदि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हम बोलते हैं तो अपने मन को खोलते हुए कि जैसे वचन में लिखा, यदि तुम दबदबा के देते हो तो उससे दबदबा के परमेश्वर नाप नाप के दबदबा के आपको देगा। तो वचन में लिखा है, यदि आप नाप तोड़ करके देते हैं, तोड़ मरोड़ के देते हैं, तो परमेश्वर कहता वैसी ही आपकी तोड़ी मरोड़ी और नाप तोड़ के दी हुई ब्लेसिंग है। तो ऐसा ना करें, अपनी पूरी ब्लेसिंग लें और पूरे अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोएं। जब भी आपके घर में पहला फाइनेंस, जब भी आपकी तनख्वाह की सैलरी आती है, सबसे पहले अपना पहला भाग टारगेट निकालें। देखना ब्लेसिंग है आपके पीछे पीछे आ गई। एक गवाही, बहुत बड़ी गवाही है कि वो सिस्टर टाइट होना शुरू किया, उसकी सारी फजूल खर्चियाँ बंद हो गई। शेयर वाली थैली हम बोलते हैं ना, कभी यहाँ बीमारी होगी, यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर जाना पड़ा, हॉस्पिटल में अचानक से जाना पड़ा, ऐसा कुछ होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम ईमानदार नहीं परमेश्वर के वचन के साथ। अपना हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं बोलते, पहला भाग हम नहीं निकालते। तो यदि हम निकालते हैं तो ब्लेसिंग हमारे पीछे पीछे दौड़ कर आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पढ़ेंगे हम 17 वचन को, पेज नंबर 226, व्यवस्था विवरण। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। हालेलुया। 17 वचन कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मेरे ही बल से, मेरी ही ताकत से, मेरी ही सामर्थ से मुझे सब कुछ मिला है। जहाँ मैं घर बना रहा हूँ, जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, जहाँ मैं बिजनेस मेरा बहुत फलदायी हो रहा है। यदि आप चाहते हैं मेरा बिजनेस, मेरा काम काज दिहाड़ी सब कुछ ब्लेस हो, तो इस वचन को छोड़ दें। बोले परमेश्वर मेरा संपूर्ण भरोसा तुझ पर है और मैं अपनी कमाई का पहला भाग टाइथ जो 10वां हिस्सा निकालूंगा। और परमेश्वर तू मेरी कमियों को, मेरी घटियों को पूरा कर। यदि हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर सच में हमारी कमी घटियों को कहीं से भी पूरी करता है, हमें पता नहीं चलता। और आगे लिखा हुआ 18 वचन में, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा कि आज प्रकट है। हालेलुया। हर तरह की ब्लेसिंग, कोई भी ब्लेसिंग, हम चाहे घर बनाना हो, चाहे बच्चे की ब्लेसिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ की, बिजनेस की, नौकरी की, काम की, कोई भी हो, सब क्या है परमेश्वर ही ब्लेस करता है। और आज यदि हम पर वो चीज़ें ब्लेस देता है परमेश्वर, तो वो प्रकट होती हैं कि जो अब्राहम को ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी, बेटे के द्वारा, बेटा भी दिया उसको, और परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति भी दी। तो देखो, यदि परमेश्वर धन संपत्ति देता है तो उसमें कभी भी दुख नहीं मिलता, कभी परेशानी नहीं मिलता। और बाइबल में लिखा हो तेरे खत्ते हरे भरे रहेंगे। तो यदि हम वचन को पूरा करते हुए चलते हैं तो हमारे खत्ते, हमारे काम काज, हमारे बिजनेस, हम जो भी काम करते हैं, जिस भी काम में हाथ डालते हैं, वो ब्लेसिंग को लेके आता है, वो फलदायक होता है। तो यदि नहीं कर रहे तो आज से निर्णय करें, अंगीकार करें, बोले परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आज से पहला भाग जो परमेश्वर 10वें हिस्से का है, कमाई का है, कोई भी मेरे घर में जहाँ कोई भी चीज़ लगी हुई है, उसका सबसे पहला भाग परमेश्वर में तेरे घर में लेके आऊँगा, तेरे काम के लिए, तेरे राज्य के लिए। तो सभी जन अपने टाइल को ऊंचा उठाएं, जो जन टाइल बोले, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सारे दशमांश मलाकियाँ 3:10 में लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइल को ऊंचा उठा के बोलते हुए, इस वचन के द्वारा प्रेयर करते हुए बोले परमेश्वर से, परमेश्वर सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे पढ़ो
कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे परम्पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। 11 वचन में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा ढूंढूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइल को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं अपने टाइल को परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार बोलती हूँ। मेरे लिए फिजूल खर्चियाँ बंद हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे लिए नाश करने वाले को डांट मेरे परमेश्वर। मेरी सारी तंगी, सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, जो फाइनेंस के द्वारा खड़ी हुई है मेरे परमेश्वर। मैं पहला भाग टाइल का, अपने 10वें हिस्से का, प्रभु अपनी कमाई के 10वें हिस्से का बोंग मेरे परमेश्वर। तो मुझे बल दे, मुझे ताकत दे मेरे परमेश्वर, ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं बोल सकूं मेरे परमेश्वर, मैं पूरा कर सकूं इस वचन को मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन टाइल को बोले मेरे परमेश्वर, वो कभी टाइल ना रहे, वो कभी तंगी में ना रहे, वो कभी फिजूल खर्ची में ना जाए मेरे परमेश्वर। तूने ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, तूने बढ़ा मेरे परमेश्वर, ये 1000 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। और जो जन धन्यवाद की भेंटों को, जो पिता परमेश्वर धन्यवाद की भेंटों को शुक्रनाम को पिता बोलते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए मेरे परमेश्वर, उनकी ऑफरिंग को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर और 100 गुना ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर की ऑफरिंग को, के टाइम को शुभ पाक और कलीन करे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ग्रहण करते हुए इन्हें ब्लेस करें, इनकी तंगियां, मुश्किलें सब जाती रहे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम।